हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग फ्रैक्चर पढ़ेंगे। फ्रैक्चर क्या होता है? फ्रैक्चर ब्रेक हो जाता है, यानी बोन में ब्रेक हो जाए या टूट जाए तो उसको फ्रैक्चर बोलते हैं। तो इसका डिफिनीसन देखते हैं। ए फ्रैक्चर इज ए ब्रेक ब्रेक इन द कंटिन्यूटी ऑफ बोन, यानी कि बोन के कंटिन्यूटी में ब्रेक हो जाए तो उसको फ्रैक्चर बोलते हैं। इसके क्या क्या कॉजेटिव फैक्टर्स हो सकते हैं? कॉजेटिव फैक्टर में ट्रॉमा हो सकता है, सडन ट्विस्टिंग हो सकता है, सडन ट्विस्टिंग, डायरेक्ट ब्लो हो सकता है, ट्रॉमा किसी प्रकार का हो सकता है, और या तो कहीं रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में भी हो जाए या कहीं ऊपर से गिरे और ट्विस्ट कर जाए। इन्फ्लामेटरी भी हो सकता है। इन्फ्लामेटरी में पायोजेनिक होता है एंड ट्यूबरकुलर ऑस्टियोमलाइटिस होता है। ट्यूबरकुलर और पायोजेनिक ऑस्टियोमलाइटिस। ऑस्टियोमलाइटिस मीन्स होता है बोन में इन्फ्लामेशन। ऑस्टियोमलाइटिस, बोन में इन्फ्लामेशन को ऑस्टियोमलाइटिस बोलते हैं। इसके वजह से भी क्या हो सकता है? बोन ब्रेक हो सकता है। नियोप्लास्टिक फैक्टर हो सकता है। नियोप्लास्टिक में क्या? बेनाइन एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर हो सकते हैं। बेनाइन एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर। ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। ऑस्टियोपोरोसिस क्या है? ब्लड जो आपके बोन में है उसमें कैल्शियम की डिफिशियंसी हो जाए। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन में कैल्शियम लेवल की कमी को ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस भी एक रीज़न है फ्रैक्चर का। अब क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रैक्चर देखते हैं। और ऑन द बेसिस ऑफ फिटियोलॉजी है, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन है कि किस पोजीशन पे हुआ है, तो उसको डिटेल्स में पढ़ते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ इटियोलॉजी, इटियोलॉजी के बेस पे ट्रॉमेटिक फ्रैक्चर होते हैं एंड पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर होते हैं। पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर, ट्रॉमेटिक फ्रैक्चर क्या होता है? ए नॉर्मल बोन कैन विथस्टैंड कंसिडरेबल फोर्स एंड ब्रेक ओनली व्हेन सब्जेक्टेड टू एक्सेसिव फोर्स। अगर जो उसमें नॉर्मल फोर्स लगाया जा रहा है तो वो ब्रेक नहीं होगा, लेकिन उस पर एक्सेसिव फोर्स अप्लाई किया गया है तो वो क्या होगा? बोन के कंटिन्यूटी में ब्रेक कर देगा। तो इसको फ्रैक्चर, ट्रॉमेटिक फ्रैक्चर बोलेंगे। अगर जो नॉर्मल फोर्स अप्लाई किया जा रहा है तो उसमें बोन में कोई ब्रेक नहीं होगा, लेकिन नॉर्मल फोर्स से अगर ज़्यादा एक्सेसिव फोर्स अप्लाई किया गया है तो वो क्या करेगा? और फ्रैक्चर कर देगा बोन में, एक्सेसिव फोर्स। ट्रॉमेटिक फ्रैक्चर के एग्जांपल हैं फ्रैक्चर काज्ड बाय फॉल, गिर जाने से, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की वजह से। अब पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर देखते हैं। इन दिस फ्रैक्चर द बोन इज मेड वीक बाय सम अंडरलाइंग डिजीज। सम अंडरलाइंग डिजीज यानी डिजीज के वजह से जो बोन है वो वीक हो गया है। अब कौन से डिजीज? जैसे नियोप्लास्टिक था, इन्फ्लामेटरी था, ऑस्टियोपोरोसिस था, ये सब किसके काज हैं? पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर के ही तो काज हैं। अब पैथोलॉजिकल अंडरलाइंग डिजीज में हमने इन्फ्लामेटरी देखा, नियोप्लास्टिक, ऑस्टियोपोरोसिस देखा था काज में। वो सब क्या है? पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर के काज हैं। अब देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के बेसिस पर देखते हैं सिंपल या क्लोज्ड फ्रैक्चर। क्लोज्ड फ्रैक्चर जो है वो सिंपल फ्रैक्चर इसलिए बोला गया है क्योंकि वो स्किन को ब्रेक करके बाहर नहीं आते हैं। स्किन को ब्रेक करके बाहर नहीं आते हैं तो वो उतने डेंजरस नहीं है जितना कि अगर जो स्किन को ब्रेक करके बाहर आ जाए तो वो मोर डेंजरस है, वो मोर डेंजरस है। सिंपल या क्लोज फ्रैक्चर, ए फ्रैक्चर विच नॉट कम्युनिकेटिव विथ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, यानी कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से क्या हो रहा है? कम्युनिकेट नहीं कर रहा है, यानी कि वो अंदर ही है, ब्रेक हुआ है लेकिन वो अंदर ही है, स्किन को ब्रेक करके बाहर नहीं आया है, तो इसको क्लोज या सिंपल फ्रैक्चर बोलते हैं। डेट इज़ द ओवरलाइंग स्किन इज इंटैक्ट इज कॉल्ड सिंपल फ्रैक्चर। अभी मतलब जो ओवरलाइंग स्किन है वो इंटैक्ट है, जुड़ी हुई है। कंपाउंड फ्रैक्चर या ओपन फ्रैक्चर। कंपाउंड फ्रैक्चर क्या होता है? अगर जो
इंजरी इंजरी हुई या फ्रैक्चर हुआ, उसके बाद से क्या हुआ, आपकी जो स्किन है वो ब्रेक हो गई, स्किन है या ओवरलाइंग जो लेयर है स्किन की वो ब्रेक हो गई या सॉफ्ट टिश्यू ब्रेक हो गए, तो इसको बोलते हैं ओपन फ्रैक्चर या कंपाउंड फ्रैक्चर। दिस इज ए फ्रैक्चर विथ ब्रेक इन द ओवरलाइंग स्किन, जो उसके ऊपर स्किन है वो क्या हो गई, ब्रेक हो गई, एंड सॉफ्ट टिश्यू लीडिंग टू फ्रैक्चर कम्युनिकेटिंग विथ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। जो फ्रैक्चर है अब वो क्या है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में आ गया है, तो इसे कंपाउंड फ्रैक्चर या ओपन फ्रैक्चर बोलते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ डिस्प्लेसमेंट, अनडिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर मतलब वो अपने जगह पे ही है, डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर मतलब अपनी जगह से हट के दूसरी जगह पे चली गई है। ऑन द बेसिस ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट में अगर जो फ्रैक्चर अपनी जगह पे ही है तो अनडिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर है। डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर जो अपनी जगह से छोड़ के दूसरी जगह पे चली गई है तो उसे डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर बोलते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ पैटर्न, पैटर्न के आधार पे कितने प्रकार के होते हैं। द फ्रैक्चर लाइन इज परपेंडिकुलर टू लॉन्ग एक्सिस ऑफ बोन। ट्रांसवर्स फ्रैक्चर जब बोलेंगे जब फ्रैक्चर हुआ और वो जो लॉन्ग एक्सिस है उसके परपेंडिकुलर चली गई है तो उसको ट्रांसवर्स फ्रैक्चर बोलते हैं। ऑब्लिक फ्रैक्चर जो ऑब्लिक हुआ है। स्पायरल फ्रैक्चर, स्पायरल फ्रैक्चर में क्या होता है, स्पायरल जैसे बन जाते हैं, स्पायरल जैसे बन जाते हैं, स्पायरल जैसे बन जाते हैं। कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर, कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर में मल्टीपल फ्रैक्चर भी बोलते हैं, जिसमें जैसे ये बोन हो गई आपकी, इसमें ब्रेक हुआ तो ब्रेक ऐसे टुकड़ों में होता है, इसको बोलते हैं कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर। सेगमेंटेड फ्रैक्चर मतलब एक ही बोन में कई सेगमेंट बन जाए, ये सेगमेंटेड फ्रैक्चर है। सेगमेंटेड फ्रैक्चर ये है। और कम्युनिकेटिंग फ्रैक्चर में एक ही जगह ब्रेक हुआ लेकिन उसके कई टुकड़े हो गए तो उसको कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर बोलते हैं, कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर बोलते हैं। क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ थिकनेस ऑफ बोन, बोन की कितनी थिकनेस इन्वॉल्व हो रही है उसके आधार पे भी क्लासीफाई किया गया है। कंप्लीट अगर जो होल थिकनेस इन्वॉल्व हो रही है, होल थिकनेस इन्वॉल्व हो रही है, डिसरप्चर हो रही है तो उसको कंप्लीट फ्रैक्चर बोलते हैं। इनकम्प्लीट फ्रैक्चर में क्या होता है, कुछ एक साइड से वन साइड से क्या होते हैं अटैच रहते हैं और दूसरे साइड से ब्रेक हुआ रहता है, तो इसमें इनकम्प्लीट में क्या होता है, सम थिकनेस ऑफ द बोन रिमेन इंटैक्ट आफ्टर फ्रैक्चर, इसमें ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर आता है। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर अक्सर बच्चों में मिलता है क्योंकि जो बच्चों में होता है उसमें कार्टिलेज ज़्यादा होते हैं तो कम चांसेस होते हैं, मतलब कि पूरी बोन फ्रैक्चर हो जाए, चांसेस ज़्यादा होते हैं लेकिन उसमें ये रहता है कि एक साइड इंटैक्ट रहता है। क्लिनिकल फीचर है, अगर जो फ्रैक्चर होगा तो पेन होगा, लॉस ऑफ फंक्शन होगा, स्वेलिंग होगा। क्लिनिकल फीचर पेन होगा, लॉस ऑफ फंक्शन एंड स्वेलिंग। लोकल एग्जामिनेशन, लोकल एग्जामिनेशन क्या करेंगे, इंस्पेक्शन करेंगे, पाल्पेशन करेंगे, मेजरमेंट करेंगे। इंस्पेक्शन, पाल्पेशन एंड मेजरमेंट। इंस्पेक्शन में क्या करेंगे, एबनॉर्मल स्वेलिंग एंड डिफॉर्मिटी दिखेगी हमको, एटीट्यूड दिखेगा और शार्टनिंग, वहाँ पे बोन के फ्रैक्चर होने के बाद शार्टनिंग आ गया है वो भी हमें नज़र आएगा इंस्पेक्शन में। इंस्पेक्शन में एबनॉर्मल स्वेलिंग दिखेगा एंड डिफॉर्मिटी दिखेगा, एटीट्यूड दिखेगा, शॉर्टनिंग दिखेगा। पाल्पेशन, पाल्पेशन में हमें क्या महसूस होगा, टेंडरनेस महसूस होगा, बोनी इरेगुलरिटीज दिखेंगी, एबनॉर्मल मूवमेंट्स होगा, क्रिपिटस दिखेगा। क्रिपिटस क्या है, सेंसेशन ऑफ ग्रेटिंग, ग्रेटिंग क्या है, उस पर साउंड आएगा, साउंड और फीलिंग एज इफ पासिंग थ्रू हार्ड ऑब्जेक्ट, ऐसा साउंड आएगा जैसे कोई हार्ड ऑब्जेक्ट से पास हो रहा हो, ऐसा साउंड आएगा जैसे कोई हार्ड ऑब्जेक्ट से पास हो रहा हो, इसे क्रिप्टस बोलते हैं। मेजरमेंट करेंगे, मेजरमेंट में स्वेलिंग करेंगे, स्वेलिंग का मेजरमेंट दो तरीके से करेंगे, लॉन्गिट्यूडनल भी करेंगे और
सर्कमफ्रेंशियल भी करेंगे, सर्कमफ्रेंशियल एंड लॉन्गिट्यूडनल दोनों करेंगे मेजरमेंट। इन्वेस्टिगेशन क्या करेंगे, एक्सरे करेंगे, एक्सरे एग्जामिनेशन करेंगे, एक्सरे एग्जामिनेशन। इसमें दो व्यूज़ लेते हैं, एक तो एंटीरियो पोस्टीरियर लेते हैं और दूसरा लेटरल लेते हैं, एंटीरियो पोस्टीरियर एंड लेटरल। थैंक यू दोस्तों। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। इसका नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक यू दोस्तों।